बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों प्रश्नावली 3 और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 3 में हमने इससे पहले क्लास में प्रश्न क्रमांक 9 तक हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 10वां। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। 10वां प्रश्न है, एक बार और प्रश्न पढ़ देता हूँ, ध्यान समझिएगा। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 वर्ष है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। प्रश्न क्रमांक 10वां, यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना कि नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना वर्ष है बच्चों? x वर्ष है। तब 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु बराबर हो जाएगा 1/5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 1/5 वर्ष। और प्रश्न में और दिया हुआ है बच्चों 8 वर्ष पूर्व भी, तो 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितनी हो जाएगी? 1/8 वर्ष हो जाएगी। ये इस तरह से हो जाएगा। अब प्रश्न में बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु दोनों का गुणनफल 40 दिया हुआ है। प्रश्नानुसार प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व की आयु 1/5 वर्ष, 8 वर्ष पूर्व की आयु 1/8 वर्ष, दोनों का आयु का गुणनफल 40 वर्ष, ये प्रश्न में दिया हुआ है। गुणा कर देते हैं बच्चों। x² - 8x - 5x + 40 40 हो जाएगा बराबर 40। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 40 है, इसको आप काट सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है। x वर्ग ऋण 8 और 5 जोड़ देंगे, 8 और 5 होता है 13x बराबर क्या बच गया? यहाँ पर 0 बच गया। अब दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा बच्चों? x निकल जाएगा। x ऋण 13 बराबर 0। अब x बराबर 2 मान प्राप्त होंगे, एक होगा, x का मान 0 प्राप्त होगा, जो कि अमान्य है। 0 वर्ष किसी आयु हो नहीं सकती। अब x बराबर दूसरा मान हमको प्राप्त होगा, वो है धन 13, क्योंकि ऋण 13 बराबर 0 लिखेंगे तो धन 13 हो जाएगा। यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा 13 वर्ष। अतः नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष है, 13 वर्ष होगी। इस प्रश्न का आंसर भी होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां आपको बनाना है बच्चों, ये आपके होमवर्क है, क्योंकि इन्हीं की जैसा सेम उदाहरण दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 12वां, चलिए 12वां प्रश्न और आपको करा देता हूं। कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। यदि गणित विषय में उनके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ लिया है बच्चों, ध्यान से देख लिया है। अब चलिए इसको करते हैं हल। प्रश्न क्रमांक 12वां, माना कमल का अंग्रेजी में प्राप्तांक, कमल का अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर x है। कितना मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों? x मान लेते हैं। तब कमल का गणित में प्राप्तांक, कमल का गणित में प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 40 ऋण x। क्यों होगा? क्योंकि दोनों प्राप्तांकों का योग 40 दिया हुआ है, तो ये 40 ऋण x होगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न से क्या बोल रहा है प्रश्न में बच्चों? कि प्रश्न बोल रहा है कि गणित में 3 अंक अधिक हो जाता है। गणित में 3 अंक अधिक हो जाता है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे। और अंग्रेजी में 4 अंक कम हो जाता है, तो 4 घटा देंगे, क्योंकि अंग्रेजी को आपने x माना बच्चों, तो 4 अंक घटा दिया। दोनों का गुणनफल 360 है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। कितना दिया है? 360। अब यहाँ पर 40 और 3 कितना होता है? 43 ऋण x ऋण 4 बराबर 360।
अब गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ पर 43 गुणा x हो जाएगा 43x ऋण x स्क्वायर ऋण 43 चौक 172 ऋण धन हो गया 4x बराबर हो जाएगा 360। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 43x और 4x कितना होता है 47x होता है। ऋण x स्क्वायर ऋण 172 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा बराबर 360 धन 172 360 धन 172 360 और 172 को जोड़ दीजिए। तब यहाँ पर हमको अब इसको बेसिस करके लिख लेते हैं बच्चों। ऋण x स्क्वायर धन 47x बराबर 360 और 172 हो जाएगा 532। कितना हो जाएगा 532 बराबर हो जाएगा। अच्छा बराबर आपने पक्षांतर नहीं किया तो 532 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ऋण से भाग कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 47x बराबर हो जाएगा माइनस 532 ऋण 532। 532 को पक्षांतर कर लीजिए। यहाँ पर 532 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों x वर्ग ऋण 47x धन 532 बराबर 0। अब 532 को इस तरह से तोड़िए कि गुणा करने से 532 आए, जोड़ने घटाने से 47 आए। तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ लिया है। x वर्ग ऋण 19 का गुणा यदि 28 से कर दिया जाए बच्चों तो 532 होगा और 19 और 8 जोड़ दीजिए 47 होगा धन 532 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है x निकल रहा है, x ऋण 19 हो जाएगा ऋण 28 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, x ऋण 19 हो जाएगा बराबर 0। अब x ऋण 19 कॉमन निकाल लीजिए, बचा क्या बाहर में x ऋण 28 बराबर 0 हो जाएगा। अब x के यहाँ पर दो मान प्राप्त होंगे बच्चों। x ऋण 19 बराबर अगर 0 मानते हैं तो x बराबर 19 प्राप्त होगा और यदि x ऋण 28 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर 28 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर यदि ध्यान समझिएगा, यदि x को 19 को अंग्रेजी का प्राप्तांक मानते हैं तो गणित में प्राप्तांक 40 में 28 घटा दीजिए। यदि x को 28 मानते हैं तो गणित में प्राप्तांक 40 में 19 घटा दीजिए। अर्थात दोनों स्थितियों में आंसर हमको प्राप्त होगा। इसको लिख लीजिए इस प्रकार बच्चों, यदि उसको इस तरह से लिख लेंगे आप, यदि अंग्रेजी में प्राप्तांक यदि उनको अंग्रेजी में मिलता है कितना 19 मिलता है, तब गणित का प्राप्तांक तब गणित में उसको कितना मिल जाएगा 40 में 19 घटा दीजिए अर्थात 21 मिलेगा। वह इसी प्रकार यदि अंग्रेजी का प्राप्तांक 28 है, अंग्रेजी में 28 पाता है, तब गणित में कितना पा जाएगा वो 40 में 28 घटा दीजिए 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से या 19 21 या 28 12 ये दोनों हमारा आंसर होगा, अभिष्ट आंसर होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हमारा यह अध्याय भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।